हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्यूरियोसिटी फ्लो जूनियर्स में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स जानने से पहले हम थोड़े और नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटली चलते हैं। मतलब 1 के आगे के सारे नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं नेचुरल नंबर्स में एक 0 जोड़ दूं आगे, ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड ऐसे सो ऑन इन्फिनिटी, ये होते हैं होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और वही होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। अब इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आपके ऑल नेगेटिव नंबर्स माइनस के और 0 और पॉजिटिव के सारे नंबर्स, ठीक है। माइनस में भी इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक और एक बीच में 0, मतलब सारे नंबर्स मिला के आपका इंटीजर्स बनते हैं, ऑल नेगेटिव एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ओके, अब इनके बाद आते हैं आपके रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या है समझते हैं। A rational number is defined as a number that can be expressed in the form p upon q, where p and q are integers and q not equal 0. इसका मीनिंग क्या है? रेशनल नंबर्स वो नंबर हैं जिनको आप एक्सप्रेस यानी लिख सकते हो p अपॉन q की फॉर्म में, लाइक p अपॉन q। और यहाँ पे क्या है? p एंड q क्या है? आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है। और एक और कंडीशन है कि जो आपका q है ये कभी नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अब देखिए, p एंड q इंटीजर्स है, मतलब आपका ये जब हमने इंटीजर्स पढ़ा, माइनस नेगेटिव नंबर से लेके पॉजिटिव नंबर्स में कोई भी नंबर हो सकते हैं p अपॉन q में। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे 2 अपॉन 3, 6 अपॉन 5, 8 अपॉन 10, ऐसे नंबर्स ये आपके क्या है? रेशनल नंबर्स है, ठीक है। पर अब एक चीज यहाँ पर राइज होती है, क्या 1 2 3, ठीक है, 10 100, क्या ये सब रेशनल नंबर्स हैं या नहीं है? ठीक है, जैसे आपने पढ़ा ही होगा, अगर कोई नंबर सिंगल होता है तो हम उसके डिवाइड में 1 लेते हैं। क्या है? उनके डिवाइड में हमेशा 1 होता है। तो देखिए बन गया ना p अपॉन q का फॉर्म, सब p अपॉन q में आ गया, 1 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, 3 अपॉन 1। तो नॉर्मल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स होते हैं। सेम ऐसे ही आपके, ठीक है, ये तो हो गए पॉजिटिव वाले। नेगेटिव नंबर्स भी रेशनल होते हैं, लाइक -2 अपॉन 3, -6 अपॉन 5, -8 अपॉन 10। नेगेटिव नंबर्स भी रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, तो रेशनल नंबर्स आपका सिंपल है कि रेशनल नंबर्स आपका p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए और वो इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, बट q कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैंने लिखा 0 अपॉन 4, तो क्या ये रेशनल है? हाँ, ये रेशनल है, क्योंकि जो 0 है वो आपका p की प्लेस पर है और q की प्लेस पे 4 है, ये रेशनल है। पर अगर यहीं पर ये ऐसा हो जाए, p की जगह पे 4 और q की जगह पे 0, तो ये रेशनल नहीं होगा। जैसे क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि q कभी आपका 0 नहीं हो सकता है, तो कभी भी डिवाइड में 0 नहीं आ सकता डिनोमिनेटर पे। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी किसी के डिवाइड में 0 होता है तो उसका आंसर आपका इनफिनाइट आता है, नॉट डिफाइंड कहते हैं। तो इसलिए हम इसको रेशनल नंबर नहीं मानते। ओके, तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, पहली प्रॉपर्टी जैसे आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर आप रेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर के साथ ऐड कर रहे हैं
तो आपका जो आंसर है क्या वो भी रेशनल आता है या नहीं आता। तो यही कंडीशन आपको हम एडिशन में चेक करेंगे। ओके, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ ऐड करके फिर यही चीज हम उनको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। ओके, फिर यही सेम चीज हम मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे, फिर यही सेम चीज हम डिवीजन में चेक करेंगे। देखते जाइए, आपको क्लोजर समझ आ जाएगा। जैसे एडिशन, तो एडिशन में क्या है कि अगर मैं कोई दो रेशनल नंबर ले रही हूँ, ठीक है, मैंने जैसे एक रेशनल नंबर लिया, ले लेते हैं 4/5। ओके, सो मैंने ऐड किया दूसरा रेशनल नंबर जो कि थोड़ा सिंपली ले लेते हैं 2/5। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, देखिए 6/5। तो देखिए मैंने जब दो रेशनल नंबर्स को ऐड किया, ठीक है, ये रेशनल नंबर्स है क्योंकि p/q की फॉर्म में है। तो देखिए जब दो रेशनल नंबर ऐड हुए तो आपका जो आंसर आया वो भी क्या हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ। यानी हमारा रेशनल नंबर्स एडिशन में क्लोजर है। क्लोजर होने का मतलब क्या है कि जब दो रेशनल नंबर्स को ऐड किया गया तो आंसर भी रेशनल आया। ठीक है, अब सेम चीज हम सब्ट्रैक्ट में देखेंगे। अगर मैं यही नंबर को सब्ट्रैक्ट करके देखूं, दो रेशनल नंबर लिए हैं हमने, ठीक है, ये दोनों आपके रेशनल नंबर्स हैं, तो इनको देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया, ये भी एक रेशनल नंबर आया। तो यानी आपका सब्ट्रैक्शन में भी आपका रेशनल नंबर क्या है, क्लोज्ड है। यहां पे भी क्लोज्ड आया। अब ऐसे अब हम मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे कि क्या दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे भी रेशनल नंबर आता है या नहीं आता। ठीक है, तो चलिए एक नंबर ले लेते हैं, 3/5 ले लेते हैं, इंटू करते हैं उसको हम 7/4 के साथ। ठीक है, ये दोनों हमारे रेशनल नंबर्स हैं। अब देखते हैं क्या इनको ऐड करके रेशनल नंबर आता है या नहीं आता। तो देखिए 7×3=21, 5×4=20। तो देखिए हमारा आंसर भी रेशनल नंबर है, यानी आपका मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड आया रेशनल नंबर। अब सेम डिवीजन में चेक करते क्या दो रेशनल नंबर्स को डिवाइड करने पे भी रेशनल नंबर आता है या नहीं आता। तो लेट्स चेक, यही नंबर ले लेते हैं, 3/5 को हम डिवाइड कर रहे हैं 7/4 के साथ। तो आपने तो पहले पढ़ा होगा डिवाइड में क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बनाते हैं और ये नंबर्स का रेसिप्रोकल कर देते हैं 4/7। अब आप इनको इंटू कर लेंगे, तो देखिए आंसर भी रेशनल नंबर आया, यानी ये डिवीजन में भी क्लोज्ड है। तो देखिए हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या समझा कि कभी भी जब सेम टाइप के नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया जाता है तो क्या वही नंबर आता है या नहीं आता। ठीक है, जैसे हमने एडिशन में चेक किया तो दो रेशनल नंबर्स को ऐड करने पे भी हमें रेशनल नंबर मिला, सब्ट्रैक्ट करने पे भी हमें रेशनल नंबर मिला, मल्टीप्लाई करने पे भी हमें रेशनल नंबर मिला और डिवाइड करने पे भी हमें रेशनल नंबर मिला। तो हमारा रेशनल नंबर हर सिचुएशन में क्लोज्ड होता है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं जो कि है आपका कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर मैं ए में बी को जोड़ूं या फिर बी में ए को जोड़ूं,
दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। सेम ऐसे हर उसमें चेक करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया एडिशन वाला। एक हम सब्ट्रैक्शन में भी चेक करेंगे कि क्या ए से बी को माइनस करना बराबर होता है बी में से ए को माइनस करना। ओके, तो हमें रेशनल नंबर को सब में चेक करेंगे। पहले हम एडिशन में चेक करेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में चेक करेंगे। तो ए से बी को मल्टीप्लाई करो या बी से ए को मल्टीप्लाई करो, आंसर इक्वल होता है या नहीं होता। और डिवाइड में सेम, ए से बी को डिवाइड करो या बी को ए से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जो एज्यूम कर लेते हैं, ए को हम ले लेते हैं 2, बी को हम ले लेते हैं 3। तो जैसे ठीक है, जो आपके इक्वल्स टू चेक करते हैं, तो पहले क्या a प्लस बी, यानी a प्लस बी। तो a के वैल्यू हमारा 2 है, उसमें प्लस करेंगे b का वैल्यू जो कि 3 है, वो बराबर होना चाहिए किसके, b प्लस a के। तो b की वैल्यू पहले, फिर a की वैल्यू। तब चेक करते हैं 2 प्लस 3, ये भी 5 है, 3 प्लस 2, ये भी 5 है। तो यहाँ पर तो सेटिस्फाई हो गया, यानी हमारा एडिशन में रेशनल नंबर क्या है, कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। एडिशन में तो हो गया, अब ऐसे सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कर लेते हैं, a का वैल्यू हम ले लेते हैं 2, b का वैल्यू हम लेते हैं 3। अब इसमें भी देख लेते हैं, 2 माइनस 3 क्या बराबर होता है 3 माइनस 2 के। तो 2 माइनस 3 तो आपका -1 हो जाएगा, और 3 माइनस 2 आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपके नॉट इक्वल है। तो यानी सब्ट्रैक्शन में हमारा रेशनल नंबर कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो अब इन मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं, ओके, सेम ही कर लेते हैं, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3। तो 2 इंटू 3 क्या बराबर होता है 3 इंटू 2 के, 2 3 6, ठीक है, 3 2 भी 6। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारा प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव है, यानी रेशनल नंबर आपका मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव होता है। अब ऐसे डिवीजन में चेक करते हैं, क्या 2 डिवाइड 3 बराबर होगा 3 डिवाइड 2 के। ये तो हम देख के बता सकते हैं, दिस इज नॉट इक्वल। तो डिवीजन में प्रॉपर रेशनल नंबर्स कॉम्यूटेटिव नहीं होते, ठीक है। तो देखिए हमारा रेशनल नंबर कॉम्यूटेटिव बस कब होता है, एक तो एडिशन की सिचुएशन में, और एक आपका मल्टीप्लिकेशन की सिचुएशन में। सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही आपका रेशनल नंबर कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। तो आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बस कब अप्लाई होगी, जब रेशनल नंबर ऐड हो रहे होंगे या फिर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी पे, जो कि है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव का मतलब होता है कि आप चलिए पहले एडिशन में चेक करते हैं। इसका मतलब होता है कि आप पहले ए बी को प्लस करें और फिर उसमें सी को प्लस करें, या फिर आप पहले बी और सी को प्लस करें और फिर उसमें ए को प्लस करें। तो क्या आंसर इक्वल होते हैं या नहीं होते, ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है कि पहले कोई दो नंबर्स को जोड़ो, फिर उसमें तीसरे नंबर को जोड़ो, और यहाँ पे कि पहले आखिर के दो नंबर जोड़ो और फिर उसमें पहला नंबर जोड़ो। तो क्या उससे आंसर बराबर आते हैं या नहीं आते। तो जैसे चलिए ले लेते हैं, ए को 1 ले लेते हैं, बी 2, और हम सी की वैल्यू को ले लेते हैं 3। तब अप्लाई करके देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यूज को जोड़ेंगे और फिर सी की वैल्यू जोड़ेंगे।
और यहाँ पे हम पहले बी और सी की वैल्यू जोड़ेंगे, फिर ए की वैल्यू को जोड़ेंगे। देखिए 1 + 2 3 बना, उसमें 3 जोड़ा, ये 1 ऐसे ही पहले इनको जोड़ा 5 बना, 3 + 3 6, 1 + 5 भी 6। तो देखिए ये इक्वल आ गए। तो मतलब यहाँ पर आपका रेशनल नंबर क्या है, एसोसिएटिव है। ठीक है, किस में है, एडिशन में। जब आप ऐड करोगे तो फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस नंबर को पहले जोड़ रहे हो। ठीक है, अब यही सेम चीज हम चेक करेंगे अब हम चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में सेम चीज कि क्या आप पहले ए और बी को माइनस करते हो, फिर उसमें से सी को माइनस करते हो, या फिर पहले आप बी और सी को माइनस कर रहे हो, फिर उसमें से ए को माइनस कर रहे हो। ठीक है, इसमें आपको बॉड मास यूज करना है कि पहले ब्रैकेट्स वाले सॉल्व होते हैं। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट्स यूज हो रहे हैं इसमें। यहाँ पे ब्रैकेट पहले ए और बी के पास है तो आप पहले ए बी को सॉल्व करोगे, और यहाँ पे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी और सी है, तो आप पहले बी और सी को सॉल्व करोगे। तो वैल्यू सेम ही रखते हैं, A1 B2 C3। ओके, तो चलो अप्लाई करके देखते हैं। 1 - 2 उसमें -3, और यहाँ पे से 1 - 2 -3। तो 1 - 2 क्या होता है आपका -1, उसमें से माइनस करना है 3। 1 - 2 - 3 भी क्या होगा आपका -1। ओके, माइनस माइनस प्लस, आपको बना -4, और ये भी माइनस माइनस प्लस। ठीक है, पहले यहाँ पे साइन हमेशा याद रखना, जब भी आपका क्या है दो साइन ऐसे बगल बगल में होते हैं तो पहले हम साइन को सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस हो गए प्लस। ठीक है, ये प्लस बन गए, अभी प्लस हो जाएंगे। ठीक है, -4 और यह है 2, तो ये आपके नॉट इक्वल। तो मतलब सब्ट्रैक्शन में रेशनल नंबर एसोसिएटिव नहीं होता है, इस कंडीशन में ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब यही सेम चीज हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें भी सेम कि अगर आप पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर आप पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर ए को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो देखिएगा वैल्यूज वही कर लेते हैं। ठीक है, आप चेक करते हैं 1 × 2 और फिर इंटू करेंगे 3 से। सेम यहाँ 1 इंटू पहले 2 और 3 को इंटू करेंगे, 1 × 2 × 3। सेम यहाँ 1 × 2 3 = 6, 2 3 = 6 और 1 6 = 6। तो देखिए यहाँ पे इक्वल आ गया, यानी मल्टीप्लिकेशन में रेशनल नंबर एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेटिस्फाई होगी सिचुएशन। अब अगली हम डिवीजन में चेक करेंगे। वैसे मैं नॉर्मली बता सकती हूँ, ये वाली सिचुएशन भी आपकी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लाई होती है, ताकि ये भी कॉम्यूटेटिव की तरह इनमें अप्लाई नहीं होती सब्ट्रैक्शन डिवीजन। तो चलिए कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देख ही सकते हैं 1/2 डिवाइड 3 बनेगा, ये आपका 1/2/3 बनेगा। ठीक है, अब इनके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 एज्यूम करेंगे। ठीक है, अब जैसे पढ़ा था आपने, इसको मल्टीप्लाई बना के इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, 1 1 = 1, 2 3 = 6, तो ये भी नॉट इक्वल आया। तो यानी आपका डिवीजन में भी रेशनल नंबर एसोसिएटिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा एसोसिएटिव भी किस सिचुएशन में अप्लाई होगा बस एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। सिर्फ इन्हीं दो सिचुएशन में आपका प्रॉपर्टी एसोसिएटिव होता है। ठीक है,
ओके, तो आप ध्यान रखें कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव आपका तभी अप्लाई होता है जब नंबर्स ऐड हो रहे हों और मल्टीप्लाई हो रहे हों। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वो अप्लाई नहीं होते हैं। अब हम अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं जो कि है हमारी द रोल ऑफ जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको ध्यान में रखें कि जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। अब देखिए आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर, इसका मीनिंग क्या है? इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि जीरो एक ऐसा लौता नंबर है, जीरो एक ऐसा यूनिक नंबर है जिसमें आप कुछ भी ऐड करो तो आपको वही नंबर आंसर में देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया 4 प्लस 0, तो आपको आंसर में भी 4 ही मिलेगा। ऐसी और आप देख लीजिए, आप माइनस के नंबर्स को भी चेक कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे -2 प्लस 0 किया तो भी आंसर -2 आएगा, है ना। अगर मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर 1/2 भी ले लें, उसमें 0 को ऐड करें तो भी आंसर 1/2 आएगा। तो बस कहना ये है कि 0 एक ऐसा यूनिक नंबर है जिसमें आप किसी को भी ऐड करो, किसी को भी, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर एक रेशनल नंबर हो। ठीक है, ये सभी रेशनल ही है वैसे। ठीक है, तो आप पॉजिटिव करो, नेगेटिव करो या एक फ्रैक्शन के नंबर को जीरो में ऐड करो, आपको आंसर में वही नंबर देखने को मिलता है। इसलिए हम इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, तो जब भी आपको क्या है किसी नंबर में जीरो ऐड होते हुए मिलेगा तो आप उसको क्या है एडिटिव आइडेंटिटी में गिनोगे। जिसमें आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, लाइक जैसे आपको लिख के दिया 4 प्लस 0 बराबर है 0 प्लस 4 के। हमें पता है ये तो बराबर है कि 4 4 आएगा, यानी इक्वल वे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रॉपर्टी जो भी आपने पढ़ी, इसको ए मानो, ठीक है, 0 को बी मानो। अब यहाँ पे पहले बी आ गया फिर ए आ गया। अभी हमने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी, ये क्या होता है आपका कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी। ओके, कि पहले ए में बी को जोड़ा और फिर उसी बी में ए को जोड़ा तो वो आंसर दोनों तरफ बराबर आए। यहाँ पे भी वो हो रहा है, मतलब ये कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए, पर ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो से ऐड किया जा रहा है। जब भी आप नंबर को जीरो से ऐड करेंगे तो आप इस प्रॉपर्टी को हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी में ही लेकर जाएंगे। ओके, आप इसमें कॉम्यूटेटिव नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप कॉम्यूटेटिव तभी लिखेंगे जब वो कोई नंबर्स होंगे, जीरो नहीं होने चाहिए। अब ऐसे ही सेम ही जीरो के ऊपर एक और वर्ड आता है एडिटिव एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है इसको देखिए। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में क्या है, जैसे मैंने नंबर लिया 3, ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ 3, जो कि हो जाएगा -3। इसमें हम साइन चेंज कर देते हैं। ओके, अगर पॉजिटिव नंबर है तो आप नेगेटिव लगा देंगे, अगर नेगेटिव नंबर है तो आप उसका पॉजिटिव कर देंगे। तो 3 का एडिटिव इनवर्स होगा -3। ठीक है, ऐसा क्यों होता है देखिए, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूं 3 प्लस -3, तो ये प्लस माइनस माइनस 3 - 3 0, तो इसलिए इसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि आप नंबर को जीरो से ऐड कर रहे हैं, इसमें एडिटिव इनवर्स में हम जीरो आंसर में ला रहे हैं। ठीक है, तो बस एडिटिव इनवर्स का कहना ये है कि अगर किसी नंबर में उसका इनवर्स जोड़ा जाए तो आपको हमेशा आंसर जीरो ही देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैंने नंबर लिया -1/2, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, इसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा आपका 1/2, क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं -1/2 और +1/2, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों माइनस हो गए तो आपको आंसर जीरो देखने को मिलेगा। तो ये होता है एडिटिव
इनवर्स। ठीक है, जब हम किसी के ऑपोजिट साइन के नंबर्स को जोड़ते हैं और हमें आंसर 0 देखने को मिलता है तो उसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ओके, तो ये थी आपकी एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि जिसमें आप 0 को जोड़ रहे हैं, और एडिटिव इनवर्स वो है जिसमें आप किसी नंबर के साइन बदल के उसको ऐड कर रहे हो और आपको आंसर 0 देखने को मिल रहा है। अब अगली प्रॉपर्टी जो कि है हमारा द रोल ऑफ 1। सेम जैसे 0 का रोल था कि हम उसे किसी भी नंबर में ऐड करें तो वही नंबर आता है, ऐसे ही 1 का रोल है। 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वही नंबर आंसर में आएगा। इसलिए इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ओके, अब सेम जैसे एडिटिव आइडेंटिटी है कि आप 1 से किसी को भी इंटू करो तो वही नंबर आता है, ऐसे ही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि मैंने जैसे एक नंबर लिया 3/4। ओके, ये मैंने नंबर लिया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नंबर लिया 3/4 तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बन जाएगा? 4/3। इनमें इनका रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। ठीक है, अब देखिए जैसे एडिटिव इनवर्स में हमने उनको ऐड किया था, ठीक है, नंबर था और जो उसका हमने एडिटिव इनवर्स किया था उनको ऐड करने पे हमें 0 मिल रहा था। अब ऐसे ही अगर आप जो नंबर है और जो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 1 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर 1 देखने को मिलेगा। तो इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कहना भी यही है कि अगर आप किसी नंबर में उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करो तो आपको हमेशा आंसर 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसमें आपको 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसमें आपका आंसर में 1 आता है। ओके, अब ऐसी अगली प्रॉपर्टी पे पहुंचते हैं जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर। इसका मीनिंग क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है? ये एक आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम कहते हैं कि अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए कुछ नंबर के सम से, ठीक है, तो देखिए इसका जब भी आपका ऐसे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, इसका मीनिंग क्या होता है कि आपका ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा और यही ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, लाइक ऐसा ए इंटू बी, फिर बीच में पॉजिटिव साइन आएगा और फिर उसमें हम लिखेंगे फिर ए आपका सी से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ब्रैकेट का मतलब ये होता है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिंपल है कि हम क्या करेंगे, पहले ये नंबर्स का सम करेंगे और फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यही वो किसके बराबर होना चाहिए? ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो, फिर उसमें ऐड करेंगे हम ए सी के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चेक करके देखते हैं। और ओवर एडिशन का मतलब क्या था कि यहाँ पे अंदर एडिशन करना है, एक ओवर सब्ट्रैक्शन भी होता है, वो भी हम करेंगे, पहले देखते हैं। जैसे A1 लिया, B2 लिया, C3 लिया, ठीक है, तब चेक करते हैं 1 इंटू 2 प्लस 3 और यहाँ पे होगा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। अब देखिए 1 इंटू 2 प्लस 3 5, 1 2 2, 1 3 3, 1 5 5, 2 प्लस 3 5, तो देखिए कि इक्वल आ गया। तो इसको हम कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आपको इसका ध्यान रखना है जब भी आप किसी नंबर को इस फॉर्म में देखें, ठीक है, इसको लिख लें, इसका भी आपको बहुत यूज करना है क्वेश्चंस में। तो अगर आप किसी नंबर को इस फॉर्म में देखें कि कोई दो नंबर्स हैं, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए,
आपके पहले नंबर सेम होने चाहिए, ए और ए। ठीक है, जैसे यहाँ था देखो, दोनों 1 1 से इंटू हो रहे थे। तो हम क्या करेंगे, जब कोई नंबर सेम नंबर से इंटू हो रहा होता है तो उस नंबर को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं और बीच में मल्टीप्लाई। ठीक है, और जो नंबर बच गए उनको हम बीच में, जो भी साइन है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, तो बीच में उनको ब्रैकेट के साथ लिख देते हैं। ठीक है, अब ऐसे ये सब्ट्रैक्शन में भी चलता है, ओवर सब्ट्रैक्शन। तो जैसे a मल्टीप्लाई b माइनस, अब सेम यहाँ पे भी होगा कि ये दोनों से इंटू होगा, a इंटू बी, बट अब देखो बीच में माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, a इंटू सी। नंबर से ही रख लेते हैं, अब डाल के देखते हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्शन में भी ये सॉल्व हो गया। तो बस आपको ये आइडेंटिटीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको वैसे प्रॉपर्टीज पे फोकस करना है। ठीक है, तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, क्लोजर एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर आप ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा कि अगर कभी दो रेशनल नंबर्स को ऐड किया जाए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, हमेशा आंसर में आपको क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ऐसी अगली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जो कि थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा कि अगर पहले ए और बी को जोड़ा जाए और फिर बी और ए को जोड़ा जाए, ठीक है, नंबर्स का उल्टा कर देना है, पहले ए बी को प्लस करेंगे और फिर बी ए को प्लस करेंगे, तो क्या हमें आंसर सेम देखने को मिलता है या नहीं मिलता। तो हमने जैसे चेक किया था, हमें सिर्फ आंसर सेम किस में मिले थे, एक तो एडिशन में और एक मल्टीप्लीकेशन में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वो नॉट इक्वल आए थे। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ही वर्क करती है। सेम ऐसी अगली प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ी थी वो थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि आपका किसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप पहले ए बी को प्लस करते हैं और फिर उसमें सी को प्लस करते हैं, ठीक है, मतलब प्लस नहीं, कि पहले आप ए बी को सॉल्व करते हैं, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, और फिर उसमें सी को सॉल्व करो, और ऐसे ही पहले बी और सी को सॉल्व करो और फिर उसमें ए को सॉल्व करो, तो क्या आपको आंसर दोनों तरफ सेम मिलते हैं या नहीं मिलते। तो ये भी हमें सेम कहाँ पे मिले थे, एक तो एडिशन में और एक आपका मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, एक हमें मल्टीप्लिकेशन में आंसर सेम देखने को मिले थे। ठीक है, तो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बस कहाँ पे वर्क करता है, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। फिर इसके बाद जो हमने अगली प्रॉपर्टी की वो थी आपकी द रोल ऑफ जीरो का रोल हमने क्या देखा, जीरो को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी आप तो समझ ही गए होंगे क्या होता है कि अगर हम जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करें तो हमें आंसर में वही नंबर मिलता है। ठीक है, और सेम इसका एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर आपका पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा, और अगर आपका नेगेटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा। और क्यों होगा वो भी कारण हमने बताया था, क्योंकि अगर आप उस नंबर को उसके इनवर्स के साथ ऐड करोगे तो आपको आंसर जीरो मिलता है, इसलिए उसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही द रोल ऑफ वन को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम वन को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर में वही नंबर मिलता है। और सेम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स का रेसिप्रोकल कर देते हैं, नंबर्स को उल्टा कर देते हैं। तो जैसे ये नंबर था 3/4, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 4/3, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल भी क्यों करते हैं वो भी समझाया था, क्योंकि अगर आप उस नंबर को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर 1 ही मिलता है। फिर इसके बाद जो हमने लास्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको ध्यान में रखना ही है, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है कि अगर आप किसी नंबर के सम के साथ मल्टीप्लाई करो और उनको अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ठीक है, क्या है, यहाँ पे हमने बी और सी को प्लस किया, फिर उसमें ए को मल्टीप्लाई किया,
बट यहाँ पे हमने a को b के साथ और a को c के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई किया और फिर उनको प्लस कर दिया, तो हमें दोनों तरफ आंसर क्या होंगे, सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी होता है कि अगर आप क्या है किन्हीं दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करो, ठीक है, जैसे हमने किया था b और c का सब्ट्रैक्शन और फिर उसे a से मल्टीप्लाई किया था, और या फिर आप उसको अलग अलग से इंटू करो कि आपने a को पहले b के साथ इंटू किया, फिर a को आपने c के साथ इंटू किया और फिर दोनों को माइनस कर दिया, तो भी आपको आंसर क्या है, सेम देखने को ही मिलता है। ठीक है, तो इसके साथ आपका प्रॉपर्टीज कंप्लीट होता है। ओके, अब इस चैप्टर में सिर्फ आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है,